बहुत बड़ा है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता रही हूँ। स्ट्रीम एडिटर है, ग्रेप कमांड है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि फिल्टर्स में हम लोग इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रीम एडिटर है या फिल्टरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग टेक्स्ट में हम लोग इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक। एंड द नेक्स्ट इज ग्रेप, GREP, grep. If you want to search a particular string in a file, है ना, तो उस स्ट्रिंग को आप एज इट इज स्ट्रिंग का कोई वर्ड आपको सर्च करना है या कोई कैरेक्टर आपको सर्च करना है या फिर मल्टीपल कैरेक्टर्स आपको सर्च करना है, स्टार्टिंग में सर्च करना है, एंड में सर्च करना है, हर तरीके से हम grep के ऑप्शन में हम यहाँ पर grep कमांड इज यूज टू search that particular pattern into a file, ठीक है। and grep is for globally search for regular expression, globally search for regular expression, है ना, EP expression regular and globally। तो पूरी फाइल में, इवन मल्टीपल फाइल्स में, एक फोल्डर जैसे CSC के अंदर हूँ, यहाँ पे मुझे मल्टीपल फाइल्स में सर्च करना है तो मैं यहाँ पर मल्टीपल फाइल्स में भी सर्च कर सकती हूँ एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग, ठीक। तो ग्रेप में बहुत सारी चीजें हैं, कुछ चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अभी फाइल ओके एक मिनट, मैं उस फाइल में कंटेंट थोड़ा चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे लिख के जल्दी होगा। ये मैंने अभी लिखा है, ठीक है, file1.txt में। अब हमको क्या करना है, सर्च करना है इसमें यूनिक्स को, यूनिक्स सर्च करना है। तो अगर मैं लिखती हूँ grep यूनिक्स, है ना, grep यूनिक्स, और फाइल का नाम है file1.txt। अब बताओ क्या प्रिंट होगा, होना चाहिए, कितनी बार यूनिक्स है, क्या प्रिंट आए, क्या प्रिंट होना एक चाहिए, एक बार, एक दो यूनिक्स बार है ना प्रिंट हो रहा है यूनिक्स। मैम। केस केस सेंसिटिव है, सेंसिटिविटी को अगर करेक्ट। हम केस अभी तक हमने जो पढ़ा उससे केस मैटर करता है। तो अगर मैं यहाँ लिखूंगी तो ये मुझे सिर्फ एक ही यूनिक्स बताएगा कि दिस इज द, इस फाइल में यहाँ पर मुझे यूनिक्स दिख रहा है, ठीक। अगर मुझे केस सेंसिटिविटी हटानी है तो क्या करना पड़ेगा, -i, जो अब थोड़ी देर पहले हमने यूज किया था, -i, ठीक है, तब वो पहले वाले यूनिक्स को भी ले लेगा, इज इट ठीक। और अगर अगेन नंबर अगर मुझे डिस्प्ले करना है तो यहीं पे मुझे क्या करना पड़ेगा, -i की जगह -n, ठीक। -n हटा दिया तो क्या, i हटा दिया तो मेरा कैपिटल में जो यूनिक्स लिखा हुआ है वो हट गया। अगर मुझे दोनों चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, n और i, क्योंकि हमको मालूम है वी कैन कंबाइन द ऑप्शंस, वी आर कंबाइनिंग हियर द ऑप्शंस। अगर मैं ऐसा देती हूँ तो अब दोनों ही डिस्प्ले होगा, ठीक है। इज इट क्लियर। ग्रेप कमांड, तो ग्रेप कमांड का यूज बहुत ज्यादा होता है, हर एक, इवन डेटा कलेक्शन करने के बाद डेटा की प्री प्रोसेसिंग में भी हम ग्रेप कमांड का बहुत यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम, कल हमने क्या पढ़ा था, एक
जिसे हम रिप्लेस कर सकते थे ट्रांसलेट फिल्टर्स में, कौन सा वाला फिल्टर जिसे हम रिप्लेस कर सकते थे? आफ्टर गेटिंग द पर्टिकुलर वर्ड इन अ फाइल वी कैन रिप्लेस दैट। किससे कर सकते थे? चैतन्य, किससे कर सकते थे? कल पढ़ा था ना, रिप्लेस किससे कर सकते थे? याद नहीं मैम। याद नहीं है मतलब नोट भी नहीं किए? अब ये सब कमांड ही कमांड है, तो इसको मैम पेपर में ऐसे लिखना है क्या? मैम TR से तो कर कैसे सकते करोगे जब एग्जाम में आएगा आपसे पूछेंगे तो? तो मैम एग्जाम में तो थ्योरी आएगा ना चैप्टर 5 से। ये भी तो है ना, आधा तो थ्योरी यही है ना। उसमें कमांड पूछा जाएगा विथ एग्जाम्पल, यू हैव टू एक्सप्लेन, यू शुड नो द सिंटेक्स ऑफ ईच एंड एवरी कमांड. कमांड्स आर एक्सप्लिसिटली मेंशन इन योर सिलेबस. इसलिए एक एक कमांड को मैं कर रही हूँ, बता रही हूँ. जी मैम। और अगर काउंट करना है कि कितने यूनिक्स कितनी बार आया है ना, ये अगर आपको काउंट करना है तो क्या करना पड़ेगा? ग्रेप सी ऑप्शन. ऑप्शन बहुत सारे हैं, आप पढ़ सकते हैं जाके, लेकिन ये 1 लिखा है ना. ये 2 आ गया, सी के साथ मैंने आई भी लगा दिया. ठीक है, तो कुछ ऑप्शंस मैं सिर्फ कुछ स्पेसिफिक ऑप्शंस ही आपसे डिस्कस करती हूँ, तो उस ऑप्शन को एटलीस्ट आप लोग याद रखिए. -i, -n फॉर नंबर एज अ प्रीफिक्स इन फ्रंट ऑफ एवरी लाइन, -n है ना, -i फॉर इग्नोरिंग द केस, -c फॉर काउंटिंग. और सी और ऑप्शंस को हम कंबाइन तो कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने सी और आई को कंबाइन किया तो दोनों यूनिक्स को उसने लिया और 2 मुझे रिटर्न किया. अदरवाइज मैं सिर्फ अगर आई नहीं लिख रही थी तो वो नॉर्मल केस को ले रहा था. ठीक है, सिंपल जो यूनिक्स लिखा हुआ है उसको ले रहा था. अब अगर मैं ये करती हूँ ग्रेप यूनिक्स एस्ट्रिक, ये देखो क्या डिस्प्ले कर रहा है. इट इज डिस्प्लेइंग द फाइल वेयर द यूनिक्स एग्जिस्ट. यूनिक्स वर्ड है जिसमें, है ना. दिस डिस्प्लेस द फाइल नेम विद द स्ट्रिंग वेयर द यूनिक्स एग्जिस्ट. ठीक है, और अगर मुझे रिमूव करना है, स्ट्रिंग को रिमूव करना है और सिर्फ फाइल नेम दिखाना है, तो मुझे एक ऑप्शन लिखना पड़ेगा यहाँ सामने में, दैट इज -l. इट विल डिस्प्ले द फाइल नेम ओनली. ठीक है, एस्ट्रिक लगाया है, मतलब जितनी फाइल्स है, हम जिस डायरेक्टरी के अंदर है, CSE डायरेक्टरी के अंदर, उसके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं, यहाँ पे हम फाइल नेम लिखते हैं, फाइल नेम की जगह हमने क्या लिख दिया? एस्ट्रिक लिख दिया. तो एस्ट्रिक लिखने का मतलब everything inside the CSE directory, it will search through the directory. देखो यहाँ पे, देखो क्या लिखा, grep3csc is a directory, है ना, तो उसके अंदर नहीं जा पाएगा वो. file1.txt CSE के अंदर है जिसमें हम उसको यूनिक्स मिला. अगर हम और कहीं पे जाकर भी यूनिक्स लिख देंगे तो वो भी यहाँ पर डिस्प्ले होगा. ये देखो file1.txt भी आ रहा है, file3.txt भी आ रहा है, राइट. क्योंकि अब मैंने फाइल 3 में भी एडिट कर दिया है, वो यूनिक्स वर्ड वहां पर भी है, फाइल 1 में तो था ही, तो अब ये दोनों फाइल हमको डिस्प्ले कर रहा है. तो grep कमांड इज यूज्ड टू सर्च द पर्टिकुलर स्ट्रिंग थ्रू आउट द फाइल. ठीक है, अब अगर आपको मैच करना है स्टार्टिंग
अगर स्टार्ट किसी वर्ड से अगर हो रहा है तो हमको अगर वो देखना है तो उसके लिए कैप साइन होता है, ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन में। ग्रेप कमांड में ये जो हम देते हैं, दिस इज रेगुलर एक्सप्रेशन। हियर वी हैव गिवन द सिंपल स्ट्रिंग, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वो भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन ही है। तो अदरवाइज वी हैव टू गिव प्रॉपर रेगुलर एक्सप्रेशन, एंड फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन इफ यू वांट टू मैच द स्टार्टिंग ऑफ अ स्ट्रिंग, दिस कैप कैरेक्टर वर्क्स। और अगर एंड से आपको मैच करना है तो हमको डॉलर साइन यूज करना पड़ता है, ये नोट करना, ठीक है। तो कैप मैचेस स्टार्टिंग ऑफ स्ट्रिंग एंड डॉलर मैचेस एंडिंग ऑफ स्ट्रिंग, ठीक। तो अभी करके देखते हैं कैसे। जैसे कि अगर मेरे को एक और चीज मुझे याद आ रही है अभी, अगर कुछ वर्ड्स डालने पड़ेंगे, ठीक है, यूनिक्स तो है ही, तो यू होना चाहिए, फर्स्ट वर्ड यू होना चाहिए, ठीक है। दूसरा बीच में एन हो सकता है, ठीक है। और क्या था, ठीक है, कुछ भी लिख देते हैं, अभी एक ही डिस्प्ले होगा। ये 3 हो सकते हैं, और उसके बाद आई होना चाहिए। तो ये लिस्ट 1 तो हमारे पास है ही, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, file2.txt, इसका क्या मतलब है, स्टार्ट जो है यू से होना चाहिए और एंड जो है आई से होना चाहिए। ऐसा कोई स्ट्रिंग या सब स्ट्रिंग है क्या हमारे में, ये हमको चेक करना है, ठीक है। और फिर बीच में जो लिखा है NIE, इनमें से कोई भी एक कैरेक्टर होगा, लाइक UNI तो वो सही है, UII तो भी सही है, UEI तो भी सही है, ठीक है। देखिए इसको सर्च करके एक बार। नो, ओके, अपन गलत डाल रहे हैं ना, किसमें था ये, फाइल 1 में, ओके फाइल 1 में। ठीक है, तो ऐसे भी हम सर्च कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कहीं कॉमन दिख रहा है क्या, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। जैसे कहीं कॉमन होगा, जैसे ROHIT है ना, तो इस बीच में अगर कोई और वर्ड्स है, लास्ट वर्ड फर्स्ट और लास्ट टी होना चाहिए, तो भी ये आपको डिस्प्ले करेगा। अगर इसमें ये देखो सब स्ट्रिंग भी आपके सामने आ रही है, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर ये लिखूं फाइल 2, ठीक है, ये तो उधर हो जाएगा है ना, तो इसी को हम लोग सेव करते हैं। 2 स्ट्रिंग हमारा सब स्ट्रिंग हमको निकालना है, ठीक। अब सर्च करके देखते हैं, क्योंकि 2 ऐसे एन है हमारे पास।
सब स्ट्रिंग नहीं सर्च कर रहा है, नहीं कर तो रहा है लेकिन ऊपर नहीं आ रहा है, कैपिटल ऐसे इसलिए। ओके ठीक है, तो अब सब स्ट्रिंग भी आपका सर्च हो रहा है। ठीक, अब अगर आपको ये चाहिए सेम इसी में, अगर लाइन नंबर तो हमारा पहले से ही है, लाइन नंबर अगर नहीं रहता तो लाइन नंबर भी करना रहता तो एन आई के साथ साथ एन भी यूज कर सकते थे, है ना। ठीक है, फिर अगर फर्स्ट मैचिंग करना है, फर्स्ट जो लाइन है वो फर्स्ट जो कैरेक्टर है दैट शुड बी यू, दैट शुड बी यू। तो हम क्या करेंगे, कौन सी फाइल में था, फाइल 1 में ना। ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टर अगर कोई वर्ड है जिसका यू से स्टार्ट हो रहा है तो उसको डिस्प्ले करना है। कोई वर्ड नहीं है, इसलिए नाम सही देना चाहिए। ऐसे क्यों पूरी लाइंस आ जा रही है, वर्ड्स रिटर्न करना चाहिए। ओके लाइंस रिटर्न करता है, दैट मीन्स इसमें अगर फिर हम ये करें कि स्टार्टिंग विथ टी, yes, so it is checking the starting of line, as you can see we have just explored कि वर्ड का स्टार्टिंग वो नहीं ले रहा है। वर्ड की स्टार्टिंग के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसमें रेगुलर एक्सप्रेशन का प्रॉपर फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा, ब्रैकेट वगैरह हमको लगाना पड़ेगा कि कौन से कैरेक्टर से। मेरे हिसाब से इसको ऐसा करना पड़ेगा, स्टार्ट होना चाहिए यहाँ से। अब देखिए एक बार करके, ये नहीं, क्या देख रहे थे, यू। Okay, so it is checking the first character of the line. It is a starting character, ठीक है, तो it is checking that starting character। तो अगर प्रॉपर एक वर्ड हमको चाहिए तो ग्रैप बस चेक करते हैं वोवेल से, फाइल 2 में देखते हैं एक बार क्या आता है। प्रॉपर इसमें कंटेंट हमको लिखना पड़ेगा, कंटेंट लिख लेते हैं तब सही डिस्प्ले होगा। एक सेकेंड मुझे फाइल अपडेट करने दो, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फाइल 1 क्लास,
फिक्स्ड स्ट्रिंग, इंटरप्रेट पैटर्न एज फिक्स्ड स्ट्रिंग नॉट रेगुलर एक्सप्रेशन। फिक्स्ड स्ट्रिंग के लिए हमको -f लगाना पड़ेगा, विदाउट दैट नहीं होगा। ग्रेप कमांड बहुत बड़ा कमांड है, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ग्रेप, एसईडी, ये सारे फिल्टरिंग कमांड्स जो हैं, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा यूज़ होता है सर्चिंग के लिए। ये आ गया रेगुलर एक्सप्रेशन, कैरेक्टर क्लासेस एंड ब्रैकेट एक्सप्रेशन, ठीक है। ये देखो क्या बोल रहा है जो हमने किया अभी। अ ब्रैकेट एक्सप्रेशन इज अ लिस्ट enclosed by this square bracket. It matches any single character in that list. And if the first character of the list is the caret, then it matches any character not in the list. ये ऐसा बोल रहा है कि अगर उसके अंदर हो गया, अंदर लिखेंगे तब, ब्रैकेट के अंदर भी अगर हम लोग एक कैरेट साइन देते हैं तब, ब्रैकेट के बाहर रखेंगे तो स्टार्ट को लेगा, अंदर रखेंगे तो ये नॉट की जैसे बिहेव करेगा। वो मैं दिखाने ही वाली थी आगे, बट ये एक चीज हुई नहीं। इट इज अनस्पेसिफाइड वेदर इट मैचेस एन इनकोडिंग एरर। रेंज भी हमने देखा था कल। देखो, द कैरेट एंड डॉलर साइन are meta characters that respectively match the empty string at the beginning and end of a line. ये भी आपको अगर ग्रेप के बारे में कुछ आ गया तो ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेप का रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए। grep C AI या EI then LL, फिर ये फाइल 1 तो रिटर्न कर रहा है। अगर यहाँ पे मैं यहाँ पर भी कैरेट लगाऊंगी तो ये जस्ट नॉट हो जाता है। अब ये मुझे सेकंड लाइन रिटर्न करना चाहिए। यस, ये देखो मैम, ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला समझ नहीं आया। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये है कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जैसे ये वाला है ना, जितने भी कैरेक्टर्स हैं इसको इंडिविजुअली वो देखेगा।
लाइक सी से स्टार्ट होना चाहिए, एल एल लास्ट में होना चाहिए, और इन बिटवीन सी एंड एल एल या तो ए आए या तो ई आए, इट विल सेलेक्ट दोज स्ट्रिंग्स फ्रॉम द फाइल वन। तो देखो इस फाइल वन में मैंने दो एक नए कैरेक्टर्स डाले हैं, कॉल और सेल, जिसमें ए और ई बीच में है, तो ये दोनों को ये सेलेक्ट करा, मैंने ए ई दोनों डाला है। और अगर सिर्फ, ठीक है, तो कॉल और सेल दोनों आएगा। इंडिविजुअल कैरेक्टर को चेक करता है, ठीक। और जब हम कैरेट साइन लगाते हैं तो स्टार्टिंग विथ इंडिविजुअल कैरेक्टर, स्टार्टिंग विथ टी या स्टार्टिंग विथ सी, तो ये मैच करेगा। और अगर मैं अंदर भी एक कैरेट साइन लगाती हूं तो इट विल टेक इट एज नॉट, नॉट टी एंड सी एंड स्टार्टिंग विथ, ये स्टार्ट को शो कर रहा है फर्स्ट कैरेट, एंड दूसरा है ये बोल रहा है कि नॉट को। ठीक है, एक मिनट, ओके चलो बाद में लगा लेंगे। ठीक है, तो ये आया सौम्या अभी समझ में? यस मैम। है ना। अगर ए टू जेड दे देती हूँ, अगर मैं यहाँ पर, कहाँ गया फिर, ये हैंग हो गया क्या? तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं जैसे ग्रेप, ठीक है, सी ए ई लिखा है तो हमने ये लिख दिया कि ए से लेकर जेड तक। अगर ऐसा लिखते हो तो वहां पर कुछ और भी लिखोगे, है ना, तो वो भी उसमें कवर हो जाएगा। ए टू जेड जैसे है, अगर मैं ए हाइफन ई लिखती हूँ तो वो ए बी सी डी ई सबको लेगा। लास्ट किसी क्लास में हमने देखा था ना, से एंटर हो गया, है ना। तो रेंज भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, इंडिविजुअल कैरेक्टर भी सेलेक्ट कर सकते हो। अगर हाइफन बीच में लगाते हो जैसे सी फिर ब्रैकेट के अंदर ए ई लिया है, तब ये इंडिविजुअल कैरेक्टर को लेगा। अगर ए हाइफन ई लिखती हूँ तो ए से लेकर ई तक जितने कैरेक्टर्स हैं उसको वो मैच करेगा। ठीक, कि सी से स्टार्ट होना चाहिए और एल एल से एंड होना चाहिए। तो इस बीच में जितने भी ए टू ई में जितने भी कैरेक्टर्स मिलेंगे, जितने भी ऐसे ऐसे स्ट्रिंग मिलेंगे, उसको वो एक्सट्रैक्ट करेगा। ठीक, और ये ग्रेप जो है, जो ये कैरेट जो साइन है, इट इज एक्चुअली व्हाट डूइंग, अगर सिंपल एक कैरेक्टर है उसके बाद आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है, तो जितने भी कैरेक्टर अंदर है उस कैरेक्टर से स्टार्ट होने वाले सारी लाइंस को वो फैच कर रहा है। ठीक, नॉर्मल किसी वर्ड को फैच करना है उसके लिए तो हम लोग सीधे उसमें लगा दे रहे हैं, है ना। एंड वर्ड स्टार्टिंग विथ पर्टिकुलर कैरेक्टर, वो मैं देख रही थी इसमें टी एंड सी, है ना। हैंग हो गया है, इसको मैं स्टार्ट कर रही हूँ फिर से। कोई कर रहा है तो ये करके देखो, कैरेट, कैरेट लगाना साइन, और अंदर की किसी वर्ड का इंडिविजुअल वो देना, क्योंकि सामने तो लिखा है इट रिटर्न्स लाइन, अभी हमने देखा जब, तो इट रिटर्न्स लाइन ऐसा लिखा हुआ है। ठीक, अदरवाइज हमारे पास ऑप्शन तो है कि हम एक इंडिविजुअल कैरेक्टर को भी सर्च कर सकते हैं, है ना, जो हमने पहले देखा। लेकिन कैरेक्टर्स दोज आर स्टार्टिंग विद द, वन मिनट,
एक मिनट, हाँ मैं फोन उठा लेती हूँ। आह, ठीक है, इतना तो समझ आ गया कि ये अभी लाइन रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अभी जितनी चीजें पहले वो करनी है वो कर लेते हैं। एंड अगर हमको देखना है, एंड जैसे इसमें एस से हो रहा है 2, है ना, तो मुझे अगर एंड देखना है कि एस से एंड होने वाले लाइंस मुझे रिटर्न करो। डॉट से होगा ना, डॉट है, एस नहीं है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एक बार एल लिख के देखते हैं। यस इट इज रिटर्निंग। देन डॉट, शायद इसके कैरेक्टर है, मुझे एक दूसरा स्लैश यूज करना पड़ेगा। ओके, आ गया। ठीक है, ठीक, तो ये इस तरीके से हम जो भी डॉलर साइन इज इंडिकेटिंग द एंड ऑफ द लाइन, तो एंड ऑफ द लाइन जिससे एंड हो रहा है उससे हमको उसको रिटर्न कर रहा है वो। अगेन इसमें अगर नंबर हमको चाहिए तो ऑप्शंस वही सारे ऑप्शंस, जितनी बार यूज करेंगे उतनी बार याद रहेगा। ये नंबर के साथ रिटर्न करेगा। अब आपको मालूम है ये एज इट इज नहीं है, अगर मुझे इसको रीडायरेक्ट करना है किसी फाइल में तो आई कैन रीडायरेक्ट इट। ठीक, अगर मुझे काउंट करना है तो काउंट करने के लिए कौन सा ऑप्शन था, सी, 4 आना चाहिए, है ना। तो कुछ नहीं रिटर्न होगा क्योंकि हमने क्या दिख रहा है आपको बताओ, जितने भी वॉवेल्स हैं वो सब हाइलाइटेड दिख रहे हैं। ठीक है, जितने भी वॉवेल्स हैं वो हाइलाइटेड दिख रहे हैं। ए ई आई ओ यू में जहां जहां भी जो वॉवेल्स हमने पास किए, इंडिविजुअल कैरेक्टर, ए को सर्च कर रहा है पूरे में, फिर ई को, फिर आई ओ यू, ये सारे कैरेक्टर्स को पूरी फाइल में सर्च कर रहा है और जहां जहां वो मिल रहे हैं उसको वो रिटर्न कर रहा है। ओके, ओके, एंड देन यहाँ पे जो कैपिटल है, हाँ माइनस आई हमने लगा दिया था। ओके, अब अगर ब्लैंक लाइंस को, अगर ब्लैंक लाइंस अभी है नहीं, इसको हम ब्लैंक लाइंस हम डाल देते हैं फाइल 1 में। ठीक है, 2 ब्लैंक लाइंस हमको दिख रही है। अगर मुझे इस ब्लैंक लाइंस को काउंट करना है तो स्टार्ट हो और एंड दोनों मैंने दे दिया और बीच में कोई भी कैरेक्टर नहीं दिया है। फिर फाइल 1.txt, इट विल रिटर्न मी 2। अगर माइनस एन लगा दूंगी तो मुझे दिख जाएगा शायद कि कितनी लाइंस हैं, है ना, कितनी ब्लैंक लाइंस हैं। कौन सी ब्लैंक लाइन है, 5th वाली, एक ही इंसर्ट हुई है। ओके, तो देखो फर्स्ट 4 आर द स्टेटमेंट्स एंड देन 5th एक ब्लैंक लाइन है। तो 5th लाइन जो है हमारा ब्लैंक है, ये हमको यहाँ पे शो कर रहा है।
और कितना है ये देखना है, तो बस काउंट कर लो कितनी ब्लैंक लाइंस हैं, ये काउंट करना है तो आप सी से काउंट कर सकते हो। पूरी फाइल में कहाँ कितनी ब्लैंक लाइंस है ये अगर आपको काउंट करना है तो आप कर सकते हो। अगर आपको ब्लैंक लाइंस को हटाकर बाकी सारी चीजें डिस्प्ले करनी है तो देयर इज वन मोर ऑप्शन, इजी ऑप्शन, ये एक्सेप्ट ब्लैंक लाइंस, सब कुछ डिस्प्ले हो जाए, क्योंकि बीच में अगर कहीं ब्लैंक लाइन होगा तो वो भी आता है, राइट। यूनिक्स उसको भी फाइल के उस एम्प्टी लाइन को भी एज अ लाइन कंसीडर करता है, ठीक। तो अगर बीच में यहाँ पे हमारे कई लाइंस नहीं है लेकिन वो रहती तो सिर्फ जिसमें कंटेंट होता वो लाइन ही डिस्प्ले होती, -b ऑप्शन से, ठीक। तो ये हमने पढ़ा भी ग्रेप ऑप्शन। एक होता है एफ ग्रेप, इट इज फास्ट ग्लोबली क्या है था, ग्लोबली रेगुलर एक्सप्रेशन, है ना, ग्लोबली सर्च फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन, ग्रेप। एफ ग्रेप फास्ट ग्रेप, है ना, फास्ट ग्लोबली सर्च फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन। और एक होता है ई ग्रेप एक्सटेंडेड ग्लोबली सर्च फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। ये 3 टाइप के ग्रेप कमांड्स आपके पास हैं, ग्रेप सर्चिंग फिल्टर्स जिसको हम बोलते हैं, ये 3 टाइप के हैं। तो ग्रेप हुआ, एफ ग्रेप, ई ग्रेप, ठीक। तो एफ ग्रेप में क्या होता है, अगर मुझे एक साथ मल्टीपल फास्ट है ना, फास्ट करना है तो एक एक कैरेक्टर नहीं करना है, तो लाइक मुझे यूनिक्स भी सर्च करना है, मुझे कॉल भी सर्च करना है, ये दोनों सर्च करना है एक साथ, तो मैं ऐसे लाइन से एक एक स्पेस के साथ दे सकती हूँ। एक फाइल में सर्च करना है तो उस फाइल का नाम नहीं आया, फाइल 1 में ही तो था, फाइल 1.txt, अगेन इसमें कुछ स्ट्रिंग सर्च क्यों नहीं हो रहा है, पहले वाले में भी नहीं हुआ, ओके। fgrep is not working. fgrep में आप एक साथ मल्टीपल स्ट्रिंग दे सकते हो और यहाँ पे मल्टीपल फाइल भी दे सकते हो एक एक स्पेस देकर, लाइक फाइल 2.txt ऐसा भी दे सकते हो, है ना। जितनी फाइल्स में सर्च करना और एस्ट्रिक डाल दोगे तो आप जिस डायरेक्टरी में हो उस डायरेक्टरी में हर जगह मल्टीपल स्ट्रिंग को वो सर्च करके आपको वापस रिस्पॉन्ड करेगा। आई डोंट नो fgrep क्यों काम नहीं कर रहा। No manual entry, so it doesn't have fgrep. Sorry, गलत लिखा मैंने। Print lines that match patterns. Okay. Searches for pattern in each file. Pattern is one or pattern separated. ठीक है, fgrep. ओके, टाइम भी हो गया। ये लास्ट कमांड था आपका फिल्टरिंग में, फिर 2-3 कमांड और फिर शेल स्क्रिप्ट हमको कल करना है। fgrep के बारे में तो कुछ नहीं दिया। विल सी कि fgrep क्यों काम नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे। तो fgrep और egrep ये दोनों थे, फास्ट ग्रेप एंड egrep। egrep मतलब एक्सटेंडेड ग्रेप। एक्सटेंडेड ग्रेप में हम जो ग्रेप में जो काम कर रहे हैं और जो fgrep में कर रहे हैं दोनों को मिला के वो सारा काम एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रेप में अगर इंडिविजुअली हम कुछ कर रहे थे उसके साथ साथ fgrep को भी मिला के वो काम कर सकते हैं। तो दोनों को नेक्स्ट टाइम हम रन करके देखेंगे, ठीक है। मैं अभी शेयर कर दूंगी आपको वो पीडीएफ जो हमने फर्स्ट क्लास में किया था, बाकी सबके पीडीएफ है नहीं। आई सी कि उसको कैसे आप लोग को
प्रोवाइड करना है, ठीक है। जो फर्स्ट क्लास में हमने देखा था वो पीडीएफ में आज भेज दूंगी। और कमांड्स आएंगे, नहीं आएंगे ऐसा नहीं है, है ना। रोल नंबर 1 सेक्शन ई। Present, ma'am. रोल नंबर 1 प्रेजेंट। 2 Present, ma'am. 3 4 5। रोल नंबर 5 6 Present, ma'am. 7 Present, ma'am. 8। Present, ma'am. आप लोग लीव करिए। ओके 5 लगा दिया मैंने। 1 2 6 लीव करिए। 7 ओके प्रेजेंट। 8 9 प्रेजेंट मैम। 9 10 Present, ma'am. 11 प्रेजेंट मैम। 12 लीव करिए। 1 2